डियर स्टूडेंट, मैं प्रेम सर अब यूट्यूब पर आइए हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ते हैं। 12th फिजिक्स चाहे किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो, इंजीनियरिंग मेडिकल्स का या बोर्ड एग्ज़ाम्स का, तो 12th में हम लोग को मात्र 3 टॉपिक को जानना है। सबसे पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा ऑप्टिक्स, तीसरा मॉडर्न फिजिक्स। ये 3 टॉपिक हैं जिसको डिस्कस करना है 12th के सिलेबस में, जो एनसीईआरटी के थ्रू है। एनसीईआरटी का पार्ट 1 जो कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कवर करता है। ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स एनसीईआरटी का पार्ट 2 में है। हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी का पार्ट 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कस करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या? तो स्टडी ऑफ चार्ज, नथिंग एल्स, इसके सिवाय कुछ नहीं, सिर्फ चार्ज का स्टडी हम लोग को करना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर होगा। ठीक है। ऑप्टिक्स की जो बात करते हैं तो ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में जानना है, लाइट का बारे में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब चीज़ जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा एक टॉपिक है, सबसे इजीएस्ट टॉपिक है ये आप लोग का 12th बोर्ड का। इससे कुछ क्वेश्चंस भी इतने इजी आते हैं जो आप आसानी से कैच कर लोगे। खैर इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स, जो भी मॉडर्न फिजिक्स का एप्लीकेशंस हैं, मतलब इस एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम, जो सीबीएसई बोर्ड को शायद नहीं है, लेकिन आपका एक और टॉपिक है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डायोड, ट्रांजिस्टर्स, आईसीज वगैरह के बारे में जानना है। तो लेटेस्ट पैटर्न के बारे में जानना है फिजिक्स का, तो मॉडर्न फिजिक्स है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकत्व इसको कहते हैं, विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रो विद्युत मैग्नेटिज्म चुंबकत्व। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है स्टडी ऑफ चार्ज है, स्टडी ऑफ चार्ज। तो ये चार्ज क्या है, हम लोग आज के लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर है ये, है ना, ये फर्स्ट बेसिक हम लोग जानेंगे सिर्फ। तो स्टडी ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, उसी का ये लेक्चर है। चार्ज का हिस्ट्री जानते हैं हम लोग, हिस्ट्री क्या है चार्ज का, डेफिनेशन क्या होता है, चार्ज का सिंबल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, चार्ज का काउज क्या है, किस कारण से जनरेट होता है, मेथड, कितने विधि से ये जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग चार्ज के बारे में जाने, तो चार्ज के लिए हिस्ट्री यदि हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं तो ये 6th सेंचुरी BC, बिफोर क्रिस्ट, है ना। ये बहुत पहले 6th सेंचुरी में ही इसका डिस्कशन हुआ था, जिसके बारे में बताया था कौन, थेल्स, ग्रीक साइंस फिलोसफर थे, है ना। ग्रीक फिलोसफर जो थे वो 6th सेंचुरी बिफोर क्रिस्ट, है ना, BC जो है उसमें इन्होंने डिस्कस किया था चार्ज के बारे में। क्या कहे थे आखिर, इन्होंने क्या देखा ऐसा, तो इन्होंने देखा कि एम्बर का पीस और सिल्क जो कपड़ा होता है, सिल्क को, ये दोनों को रगड़ दिया गया, है ना, लाइक दिस इज द एम्बर पीस और इस इज द सिल्क, इसको हमने रगड़ दिया। तो देखिए क्या कि भाई ये जो है छोटे छोटे पेपर के पीस को, है ना, अट्रैक्ट कर ले रहा है ना। तो ये अट्रैक्ट किया, आकर्षित कर लिया, अट्रैक्शन हुआ किसमें, पेपर बीट में। पेपर बीट मतलब पेपर के छोटे छोटे टुकड़े को अट्रैक्ट कर लिया, है ना। तो ये अट्रैक्शन का जो कैपेसिटी था, है ना, कब, जब एम्बर पीस और सिल्क को रगड़ा गया तब, है ना। तो इस तरह के प्रॉपर्टी को थेल्स साहब बोले कि दिस इज द चार्ज। तो चार्ज का डिस्कवरी का बात किस पर आएगी, तो थेल्स, चार्ज का डिस्कवर थेल्स किया, है ना। इसके बाद, है ना, 17th सेंचुरी
17वीं सेंचुरी में, है ना, एक वैज्ञानिक थे विलियम गिलवर्ट, है ना। विलियम गिलवर्ट जो थे उन्होंने बताया कि ना सिर्फ एम्बरपीस सिल्क, इसके सिवाय बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिसको कि एक दूसरे से रगड़ा जाए तो उसमें भी इस तरह का नेचर आता है। कौन सा नेचर? अट्रैक्शन का। किसको? पेपर बीट या छोटे छोटे पीस कोई भी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है। हम लोग शायद बचपन में पेन को अपने सर पे रगड़ते थे बाल में, और रगड़ करके छोटे छोटे पीस पर अट्रैक्ट करते थे, तो हम लोग देखते थे कि वो अट्रैक्ट हो जा रहा है ना। तो जब एक दूसरे के नियर में लाते थे, नज़दीक में लाते थे, तो अट्रैक्ट हो जाता था। तो ये अट्रैक्शन नेचर को ही थेल्स साहब कहे थे क्या, कि ये चार्ज है ना। तो चार्ज का हिस्ट्री हमारा 6th सेंचुरी बिफोर क्रिस्ट, मतलब BC में ही था। बहुत पहले ही खोज हो गई थी, इसकी बात आई थी, थेल्स साहब किए थे एम्बरपीस और किसके, सिल्क के साथ। 17वीं सेंचुरी में विलियम गिलवर्ट ने बताया था कि भाई ना सिर्फ सिल्क और एम्बरपीस, एक्सेप्ट दैट मेनी अदर सब्सटेंसेस लाइक ग्लास हो गया, इबोनाइट छड़ हो गया, फर हो गया, है ना, ये सब वुलन क्लॉथ हो गया, ये सब में भी चार्ज का नेचर है। ठीक है। तो 17वीं सेंचुरी के बाद आए अब 1750 ईस्वी, है ना। 1750 ईस्वी की बात करते हैं तो इसमें एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे 1750 ईस्वी में, यहाँ से आपका चार्ज का मेन कॉन्सेप्ट चालू होता है। इन्होंने बताया था कि चार्ज का टाइप 2 होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, है ना। चार्ज 2 नेचर का होता है, एक पॉजिटिव नेचर का और एक निगेटिव नेचर का। मीन्स 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन बोले थे कि चार्ज 2 टाइप के होंगे, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज कौन होंगे? तो जैसा कि सिल्क और ये अंबर छड़ को या ग्लास रॉड को, यदि हम ग्लास रॉड को रगड़ देते हैं, है ना, जैसा कि कौन, विलियम गिलवर्ट बताए थे 17वीं सेंचुरी में कि एम्बरपीस और सिल्क के सिवाय भी बहुत सारे चीज़ हैं जो कि पॉजिटिव और निगेटिव को शो करता है, मतलब उसमें भी चार्ज का नेचर है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो सिल्क और ग्लास रॉड को एक दूसरे के साथ रब किए, तो इन्होंने देखा कि सिल्क पर निगेटिव चार्ज, ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज, हाँ। इसी तरह से सिल्क प्लस फर को किए, है ना, तो फर पर पॉजिटिव आ गया, सिल्क पर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। इस तरह का नेचर आना शुरू होगा, है ना। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ही बताए थे कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है ना। मतलब चार्ज में अट्रैक्शन होता है और रिपल्सन भी होता है। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन चार्ज में होता है। इसको कौन बताए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना। गिलवर्ट क्या बताए थे कि अंबर, पीस और सिल्क के सिवाय बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिसमें कि आपका चार्ज का नेचर होता है ना। तो चार्ज का नेचर, चार्ज की बात कौन किए थे? तो चार्ज की बात किए थे 6th सेंचुरी में कौन, थेल्स। किस पर? अंबर, पीस, सिल्क पर, है ना। तो ये हमारा था हिस्ट्री। ये हिस्ट्री है किसका? चार्ज का। चार्ज आया कहाँ से? थेल्स। कब? 6th सेंचुरी। इन्होंने क्या कहा? अंबर, पीस, सिल्क को यदि रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो छोटे छोटे पीस जो होते हैं किसी भी सब्सटेंस का, है ना, उसको अपनी ओर, जो लाइट वेट होते हैं, लाइट वेट मतलब बहुत हल्का होता है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जैसे पेपर, है ना। 17th सेंचुरी में विलियम गिलवर्ट बताया कि अंबर, पीस और सिल्क के सिवाय भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिसमें कि इस तरह का नेचर है। 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन बताया कि चार्ज जो होते हैं 2 नेचर का होता है, जैसे अंबर, पीस और सिल्क है। तो एक पॉजिटिव होगा, एक
निगेटिव होगा, है ना। तो ये कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव, जैसे हम सिल्क को निगेटिव कर रहे हैं, ग्लास को पॉजिटिव कर रहे हैं, फर को पॉजिटिव कर रहे हैं, सिल्क को निगेटिव कर रहे हैं, तो कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, ये सब डिस्कस हम आगे करेंगे, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में, है ना। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री में इतनी बातें याद रखिएगा, ठीक है। फिर आगे चल करके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि चार्ज जो होते हैं उसके दो नेचर, चार्ज जो होते हैं अगर अट्रैक्टिव होगा और रिपल्सिव होगा, बिटवीन पॉजिटिव और निगेटिव, है ना। तो लाइक चार्ज मीन्स पॉजिटिव देन पॉजिटिव, पॉजिटिव में रिपल्सन, निगेटिव लाइक सेम चार्ज, पॉजिटिव या निगेटिव और निगेटिव दोनों में क्या होगा, रिपल्सन। लेकिन यदि पॉजिटिव और निगेटिव की बात करते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव की बात करते हैं, मतलब अलग चार्ज, पॉजिटिव है तो निगेटिव है तो पॉजिटिव, उस समय क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना। तो ये जो चीजें थी वो हमारा क्या था, हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री के बाद आती है कौन सा, डेफिनेशन, है ना। तो उसके डेफिनेशन के पहले इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि चार्ज हम लोग का 12th का फर्स्ट पॉइंट है, एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट 12th का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्कस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसको डिस्कस करता है, चार्ज को। तो चार्ज का हिस्ट्री ये था, है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये सब चीज को आप लोग पॉज करके लिख लेंगे, है ना, और इसको जब ना समझ में आए तो रिपीट करिए उसको, है ना, रिपीट कर करके लोग उसको फिर से समझने की कोशिश करिए। यदि ज़्यादा दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करें, कमेंट करें कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, अभी हिस्ट्री है, ये सब कहानी है, कहानी को सुनना है। मेन चैप्टर्स जो मैटर्स के आएंगे तो मैं खुद ही बोलते रहूँगा, है ना। तो डेफिनेशन, है ना, डेफिनेशन क्या होता है चार्ज का, है। चार्ज का डेफिनेशन जो है, एक होता है इंटरनल प्रॉपर्टी, चार्ज इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, लाइक चार्ज, मास, है। मास इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये हम सब जानते हैं, 11th क्लास में पढ़े थे। क्योंकि जब बॉडी है तो उसमें चार्ज, सॉरी बॉडी है तो उसमें मास हो, विदाउट मास कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, किसका, बॉडी का, है ना। बॉडी में चार्ज होगा नहीं होगा ये मैटर अभी हम नहीं डिस्कस करें। मैटर है भी मेरा 11th क्लास में जो पढ़े या इनिशियल क्लासेज में हम लोग जो पढ़े थे कि जब भी बॉडी होगा तो उसमें मास होगा, है ना। मास है तो बॉडी है, मीन्स मास इंटरनल प्रॉपर्टी है ना। तो चार्ज भी उसी प्रकार का एक प्रॉपर्टी है ना। तो मास जो है, मास चार्ज, बस थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग जानते हैं। मास के कारण ऑलवेज अट्रैक्शन होता है, हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन। एक बॉडी ए बॉडी बी को अट्रैक्ट करता है, हमेशा एक दूसरे को खींचेगा। बट चार्ज जो होता है इसमें अट्रैक्शन के साथ साथ क्या होता है, रिपल्सन। मतलब पॉजिटिव मिल गया तो भागेगा, निगेटिव आएगा भागेगा, है ना। पॉजिटिव निगेटिव आएगा एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देगा, निगेटिव पॉजिटिव आएगा एक दूसरे के करीब आना शुरू होगा। तो दोनों प्रॉपर्टी है किसका, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दोनों है, चार्ज भी है और कौन है, मास भी। मास में क्या है, मास में सिर्फ अट्रैक्शन नेचर होता है ना, जिसको ग्रेविटेशनल लॉ भी कहते हो, है ना। चार्ज में क्या होता है, तो चार्ज में अट्रैक्शन के साथ साथ क्या होता है, रिपल्सन होता है ना। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन, इसको कूलम्ब्स लॉ, इसको कौन सा, ग्रेविटेशनल लॉ फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये चार्ज के बारे में यदि कोई पूछता है तो चार्ज में बोल सकते हैं कि भाई इस तरह से लिख सकते हैं, चार्ज, है ना, द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which show electric or magnetic effect, है ना।
अब कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट है क्या, तो ऑफ कोर्स बोलना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट यदि कोई पूछता है तो इफेक्ट होंगे बहुत से, लेकिन बात हम यहाँ पे सिर्फ करेंगे किसका, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ठीक है, तो इंटरनल प्रॉपर्टी एक ऐसा इंटरनल प्रॉपर्टी इसका मैटर का जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता हो, जिसको शो करता हो, तो वो कहलाता है क्या, चार्ज, है ना। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों, ना सिर्फ अट्रैक्शन ना सिर्फ रिपल्सन, बल्कि दोनों को रिप्रेजेंट करता हो, है ना। मतलब एट ए सेम टाइम एक ही को करेगा, है ना, ये नहीं कि अट्रैक्ट भी कर रहा है रिपेल भी कर रहा है। ऐसा केस कब होगा, जब मोर देन 2 सब्सटेंस होंगे, है ना, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरी है वो, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी हम लोग बस बेसिक जानते हैं डेफिनेशन। चार्ज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच शो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, तो बोलना अट्रैक्शन और रिपल्सन, करीब आना या दूर जाना, करीब आना या दूर जाना, है ना। तो ये हो गया डेफिनेशन जो समझ सकते हो, है ना। लेकिन इसके सिवाय एक डेफिनेशन हम और देंगे, पॉज करके लिखेंगे, आपको वीडियो को पॉज करिए और लिखिएगा, है ना। तो यहाँ पे जो बात आती है ना, अनदर डेफिनेशन, अनदर वन क्या है डेफिनेशन, तो बोलेंगे रिमूवल। बहुत मस्त डेफिनेशन है, रिमूवल और इंसर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, रिमूवल मतलब निकलना, इंसर्शन मतलब प्रवेश करना, किसका, इलेक्ट्रॉन का, किसका, इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो रिमूवल और इंसर्शन, रिमूवल हो या इंसर्शन हो, किसका, इलेक्ट्रॉन का, किससे, बॉडी से, क्या कहलाता है, चार्ज। ठीक है, तो चार्ज जो होता है वो या तो इलेक्ट्रॉन्स बॉडी से निकल जाए या मैटर से, सब्सटेंस से, जो भी कहें, बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए या बॉडी में इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कर जाए, दोनों केस में क्या कहलाता है, चार्ज, है ना। तो सपोज करो कि ये हमारा बॉडी ए है ना, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गया तब भी कहलाता है क्या, चार्ज। बॉडी बी है, इस बॉडी में इंसर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन तब भी कहलाता है क्या, चार्ज, है ना। तो या तो रिमूव हो जाए, निकल जाना, या तो इंसर्ट कर जाए, प्रवेश कर जाए। इंसर्ट मतलब ऐड भी हो लिख सकते हो, है ना, एक्सेस भी लिख सकते हो, है ना। रिमूव का मतलब रिमूव, है ना, रिमूव कर सकते हैं, है ना, रिमूव हो गया, या डेफिशिएंट कम गया, है ना, इसको लेस भी कर सकते हो, इसको मोर भी लिख सकते हैं, है ना। सबका मतलब एक है, बढ़ जाना, घट जाना, निकलेगा तो घटेगा, प्रवेश करेगा तो बढ़ जाएगा। तो ये चार्ज को इस तरह से लिख सकते हैं डेफिनेशन, है ना। तो पहला डेफिनेशन इंटरनल प्रॉपर्टी, दूसरा डेफिनेशन रिमूवल और इंसर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, तो रिमूव करो या इंसर्ट करो, दोनों कंडीशन में क्या कहलाएगा, चार्ज कहलाएगा। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया, है ना। नेक्स्ट जो है वो है हमारा चार्ज का सिंबल। चार्ज को दिखाते कैसे, चार्ज तो पढ़ लिए, चार्ज जान गए, इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, जैसे मास होता है तो मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या चार्ज को c से, नो, चार्ज का सिंबल जो होता है वो स्टैंडर्ड सिंबल है Q, स्मॉल q भी लिख सकते हैं। ये Q जो होता है इसको कहते हैं चार्ज ऑन बॉडी। जब भी आपको किसी बॉडी पे चार्ज रिप्रेजेंट करना हो, जैसे इस बोर्ड पे चार्ज रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैपिटल Q रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यदि इस बोर्ड के किसी एक स्पेशल पॉइंट पे, मतलब एक पॉइंट चार्ज, चार्ज ऑन पॉइंट, चार्ज ऑन पॉइंट, किसी पॉइंट पे चार्ज को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या लिखेंगे, स्मॉल q। और एक और चार्ज होता है Q नॉट, इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज, ये परीक्षण आवेश है ना। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा बॉडी A है, हम पूछे इस पर टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज हमारा होगा Q, है ना। और इसके अंदर ढेर सारा चार्ज है ना,
तो ये Q1 Q2 Q3, क्यों Q1 Q2 Q3? बिकॉज ये सबसे बड़ा है और ये बड़ा के लिए क्या रिप्रेजेंट हुआ? कैपिटल Q, और छोटे छोटे चार्ज हैं, है ना, तो इसलिए इसके लिए क्या होगा? स्मॉल q। तो चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है Q से, चाहे वो कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो। कैपिटल चार्ज ऑन द बॉडी, बॉडी के लिए, है ना, कैपिटल Q, और पॉइंट के लिए, पॉइंट मीन्स एक छोटा सा पॉइंट जो दिख ही नहीं पाए, हाँ, उसको कहते हैं क्या? स्मॉल q। Q नॉट डिस्चार्ज है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल सब पढ़ेंगे तब हम लोग Q नॉट का डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये हमारा सिंबल, तो जो भी हो आप लोग इसको पाउच कर लिखेंगे, है ना। सिंबल्स, सिंबल के बाद हम लोग के पास आता है कौन सा? टाइप। तो टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो जैसा कि हम डेफिनेशन पढ़े इसका चार्ज का डेफिनेशन पढ़े क्या? कि रिमूवल और इंसर्शन किसका? ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल और क्या? इंसर्शन, मतलब बॉडी ए रिमूव किया इलेक्ट्रॉन, बॉडी बी इंसर्ट किया, है ना। ये हो गया रिमूव और ये हो गया इंसर्ट, ठीक है, रिमूव और इंसर्ट। तो दोनों में केस में यदि रिमूव करते हैं इलेक्ट्रॉन को तब हम लोग को बोला जाता है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना। और जब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किए, इंसर्ट किए, तो इसको बोला जाता है निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। बोले वो क्यों? अगला पॉइंट है कौन सा? काउच ऑफ चार्ज, उसमें देखेंगे क्यों पॉजिटिव क्यों निगेटिव, जब रिमूव किए तो पॉजिटिव क्यों, इंसर्ट किए तो निगेटिव क्यों, है ना। तो बात यहाँ पे हम लोग करेंगे कि टाइप ऑफ चार्ज यदि कोई पूछता है तो टाइप ऑफ चार्ज हो गया दो, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, इसके सिवाय कोई और चार्ज नहीं होता है। यदि कोई बोले कि ये चार्ज है, ये स्केच चार्ज है, देन इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि या तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होंगे या तो इस पर निगेटिव चार्ज होंगे, इसके सिवाय कोई और चार्ज नहीं हो सकता है ना। तो चार्ज कितने टाइप के होंगे? दो टाइप का, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कौन सा? टाइप ऑफ चार्ज। इसको वीडियो को पॉज कर, मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करिए और जो भी पॉइंट्स आपको लिखने के लिए लगता है उसे आप लिख लीजिए पॉज कर, और जब वीडियो नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार फिर से उसको रिपीट करके देखें। थोड़ा स्पीड है क्योंकि ये सब का वैसा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बस ये सब को माइंड में सेट कर लेना है कि टाइप दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, सिंबल क्यू होता है, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, डेफिनेशन रिमूवल और इंसर्शन, रिमूव करो, इंसर्ट करो चार्ज को। हिस्ट्री थेल्स साहब 6th सेंचुरी, है ना, आपका 16th सेंचुरी, आपका ये आ गया कौन सा? गिलबर्ट, विलियम गिलबर्ट 1750, बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना। तो ये सब हिस्ट्री सब है। अब आते हैं काउच। सबसे बड़ा चीज हमको यही लगता है आप लोग को समझाने के लिए, काउच क्या होता है? चार्ज का, काउच ऑफ चार्ज। चार्ज आया कहां से? ठीक है, थेल साहब ने बोला कि आप सिल्क को ये अंबर के साथ रब कर दीजिए, फिर कौन सा आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब बोले आप सिल्क को इबोनाइट छड़ है या किसी और चीज़ फर है, ये सब ग्लास रॉड को इस सिल्क के साथ सब एक दूसरे के साथ रब कर दिए तो चार्ज जनरेट हो जाता है। लेकिन कैसे? तो आइए, चाहे आप सिल्क बोलो, चाहे आप अंबर बोलो, चाहे आप ग्लास बोलो, कोई भी चीज बोलिए, इट इज एक्सेट्रा, कोई भी चीज बोलिए, सारे के सारे किसी न किसी मैटर से बने होते हैं। इस बात को बिलीव करते हो? मैटर, मैटर, एवरीथिंग इज मेड अप बाय टीनी पार्टिकल। मैटर मीन्स व्हाट? दैट कवर अ स्पेस हैविंग मास, जिसके पास मास हो, है ना, वजन हो, उसका वेट हो, को चाहे लाइटर हो चाहे हैवी हो, डजंट मैटर,
लेकिन वेट हो, है ना, या जो स्पेस कवर करता है, जो स्पेस को, जगह को छेदता है ना, तो वो आपका कहलाता है क्या, मैटर। मैटर के लिए डाल्टन साहब ने बताया था कि डाल्टन, जॉन डाल्टन, एवरीथिंग इज मेड अप बाय जॉन डाल्टन बोले थे कि जितने भी चीज मैटर्स होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, डजंट मैटर, मैटर है तो वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। स्मॉल पार्टिकल, टीनी टीनी पार्टिकल्स, ये टीनी पार्टिकल को और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है आपका बॉड, ये क्या है, मैटर है। ये छोटा सा जो पार्ट बना है ना, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, ये है ना, ये मेरा कहलाता है क्या, एटम। ढेर सारे एटम, सारा का सारा एटम है, बहुत सारे एटम्स, टीनी पार्टिकल। इट मींस व्हाट, टीनी पार्टिकल, नथिंग एल्स, टीनी पार्टिकल। टीनी पार्टिकल्स को ही एटम कहते हैं। एटम जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, किसका, मैटर का। तो एटम के बारे में डाल्टन साहब बताए कि एटम जो होता है टीनी पार्टिकल होता है। इसके बाद आगे बढ़े तो एटम में, एक एटम में, है ना, आपके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जिसके बारे में बताए थे जे थॉमसन, जिसको बोला गया जे थॉमसन, जिसका डिस्कवर किए थे इलेक्ट्रॉन, फिर जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन, और गोल्डस्टीन, है ना, गोल्डस्टीन प्रोटॉन, है ना, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन एंड चैडविक, जेम्स चैडविक, ठीक है। तो ये डिस्कवरर थे, है ना, थॉमसन साहब इलेक्ट्रॉन को, गोल्डस्टीन प्रोटॉन को, चैडविक न्यूट्रॉन को डिस्कवर किए और बोले कि एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का नेचर निगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल था, उदासीन, न्यूट्रल, ठीक है। तो ये न्यूट्रल नेचर था किसका, न्यूट्रॉन का। फिर रदरफोर्ड, ये साइंटिस्ट लोग थे, ये साइंटिस्ट थे, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और चैडविक, है ना। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद रदरफोर्ड आए। कौन आए, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड बताए थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम थॉमसन ने बताए थे, रदरफोर्ड बताए थे, और आगे फर्दर बताए थे को नील्स बोर, है ना। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग चले तो बोला गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस मीन्स व्हाट, द सेंटर ऑफ एटम, है, सेंटर ऑफ एटम को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में होते हैं कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन, है, इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन नियर बाय में है तो प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, यहां भी अट्रैक्शन, लेकिन जो नजदीक में होगा उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, टाइटली बॉन्डेड होगा, और जो लास्ट ऑर्बिट में रहता है, इसको ऑर्बिट कहते हैं, है ना, ये लास्ट ऑर्बिट में जो होता है उसको लूजली बॉन्डेड कहते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा लूजली बॉन्डेड होगा। तो लूजली बॉन्डेड है, तो लूजली बॉन्डेड है तो ये एक्सटर्नल एनर्जी कहीं से भी मिलता है। एक्सटर्नल एनर्जी डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग में। एक्सटर्नल एनर्जी कहीं से मिलता है तो ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होकर के ये फ्री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फ्री, है ना। अब यही केस चलिए कि मान लो बॉडी ए है और ये बॉडी बी है ना। जैसे बॉडी ए जो है वो आपका ग्लास है और बॉडी बी जो है वो क्या है, सिल्क है, ठीक है। तो बोला गया क्या कि ग्लास जो होता है वो हार्ड मटेरियल्स हैं, हार्ड मटेरियल्स हैं मतलब इसके पास एटम्स ज़्यादा होंगे, एटम ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ज़्यादा है तो सिल्क सॉफ्ट होते हैं, आप लोग सब जानते हैं सिल्की कपड़े, सिल्की क्लॉथ है ना, सिल्की क्लॉथ सॉफ्ट होते हैं। तो सॉफ्ट पे तो जो है एटम्स कम होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम होगा तो कम इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करेगा और ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा।
है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्री होंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर जाता है ना। और ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करके इंसर्ट किसमें कर जाता है, सिल्क में, है ना। तो ये मोर अमाउंट रिमूव करता है, मोर अमाउंट इंसर्ट करता है। सिल्क जो है तो ये रिमूव करता है और ये इंसर्ट करता है, तो ये लेस अमाउंट है ना। सिल्क के पास लेस इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो लेस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, लेस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंसर्ट होता है। और ग्लास जो है मोर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है, मोर इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करता है। तो बताइए लेस और मोर, डोमिनेंट तो हमारा कर जाएगा मोर, है ना, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं हो पाता है, ठीक है। तो बोला गया कि जब ये रिमूव किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हम लोग पिछले कुछ पल देखे थे कि जब रिमूव होता है तो पॉजिटिव और इंसर्ट होता है तो कौन सा, निगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में, और वो इलेक्ट्रॉन्स की बात करता है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं आप लोग, है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे लास्ट ऑर्बिट में होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे ब्रेक कर जाएंगे, ब्रेक कौन करेंगे, जो सबसे लास्ट में होगा, जिसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, वो ब्रेक करते हैं। क्यों, एक्सटर्नल एनर्जी से, क्योंकि एटम का स्ट्रक्चर है सबसे इनर, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बीच में कौन सा, इलेक्ट्रॉन, है ना, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन्स, ये लेयर बाय लेयर्स होते हैं जिसको ऑर्बिट कहते हैं। सबसे लास्ट ऑर्बिट जो होगा वो लूजली बॉन्डेड होते हैं और बाहर से एनर्जी मिलते हैं तो वो ब्रेक कर जाते हैं। ब्रेक करने के बाद फ्री होगा, फ्री होने के बाद वो उसके पास जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, उसके लिए इंसर्ट करेगा, है ना। और जहां से निकला, हमसे निकला, हम पॉजिटिव हो गए, वो निगेटिव हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा नेचर है, निगेटिव, है ना। तो बात इलेक्ट्रॉन का होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इससे निकल गया मतलब निगेटिव निकला, इलेक्ट्रॉन्स इससे निकला मतलब निगेटिव निकला, चाहे कम या ज्यादा, निगेटिव निकला तो ये पॉजिटिव बना, ये इसमें निगेटिव इंसर्ट किया तो अमाउंट निगेटिव का बढ़ जाता है, जिसके कारण इस पर कौन सा हो गया, नेगेटिव चार्ज, है ना। तो निगेटिव जो है उसका अमाउंट इसमें घट गया तो पॉजिटिव हो गया, वही निगेटिव इसमें बढ़ गया तो वो इसमें क्या हो गया, निगेटिव हो गया, है ना। तो ये काउज होता है किसका, चार्ज का। तो चार्ज का काउज कोई पूछे तो आप जवाब देना क्या चीज, रिमूवल और इंसर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही आपका चार्ज होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पाउच करके आप लोग नोट करिएगा सारे पॉइंट्स को, है ना। इसके बाद जो आता है मेथड ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ चार्ज जो होता है इसमें हम लोग जानते हैं कि आखिर चार्ज को कैसे किया जाता है, मतलब चार्ज किसी कोई भी बॉडी को चार्ज हम लोग कैसे लेते हैं, है ना। तो चार्ज करने का प्रिंसिपल क्या है, जैसे मोबाइल चार्ज कर लेते हैं आप लोग, हाँ मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, इंडक्शन कुकर आज बन गया है, इंडक्शन हीटर है, इसमें बॉडी कांटेक्ट भी नहीं होता है ना, एक लेयर दूसरे लेयर से, और हम लोग उस पर कुछ रख देते हैं वो गर्म हो जाता है, ये सब चीज़। तो आखिर ये सब चार्जिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो चार्जिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो 3 पॉइंट पर आता है। सबसे पहला फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, है ना, जिसमें अनचार्ज्ड बॉडी होते हैं, मेन थीम समझ लीजिए, अनचार्ज्ड बॉडी, और रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो यार दूसरा जो होता है वो होता है कंडक्शन, कंडक्शन में एक बॉडी जो होता है चार्ज होता है और दूसरा अनचार्ज होता है ना, एक चार्ज और एक अनचार्ज, और ये दोनों कांटेक्ट में होते हैं,
तीसरा जो होता है वो इंडक्शन होता है। इंडक्शन में एक चार्ज होता है और एक अनचार्ज होता है, और इसको जो है सेपरेट रखते हैं स्मॉल गैप में, है ना। सेपरेट मतलब नियर बाय लिख दो, नियर बाय। एक की पॉइंट्स हैं, इसको याद रखेंगे। फ्रिक्शन, पहला मेथड जो सबसे शुरू में जहां से थेल्स स्टार्ट किए थे, इबोनाइट कह रहे अंबर पीस और सिल्क, ये दोनों को रब किए थे। दैट इज द रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन लाइक ये हाथ ऊपर तो ये हाथ नीचे, इस तरह से, है ना। तो रिलेटिव मोशंस के कारण आपका कौन जनरेट होता है, फ्रिक्शन। कब, तो दोनों के दोनों अनचार्ज है। जैसे ये अनचार्ज, मेरा हेयर अनचार्ज, ये दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो ये चार्ज होगा, ये भी चार्ज होगा, है। हार्ड, ये हार्ड है, मोर इलेक्ट्रॉन्स, मोर एटम, मोर इलेक्ट्रॉन्स, मोर ट्रांसफर। सॉफ्ट है ना। तो लेस अमाउंट ऑफ एटम, लेस इलेक्ट्रॉन, लेस ट्रांसफर। तो एक ट्रांसफर रेट के अकॉर्डिंग टू हम लोग बोल सकते हैं कि भाई कौन पॉजिटिव होगा, कौन निगेटिव होगा, है ना। तो ये फ्रिक्शंस जो होते हैं अनचार्ज बॉडी के लिए, जो कंप्लीट अनचार्ज है उसके लिए, मतलब नया चार्ज जनरेट करना है तब, है ना, रिलेटिव मोशन चाहिए। ठीक है, रिलेटिव मोशन किसको कहते हैं, जैसे ये हम ऐसे ऐसे करें तो मोशन है, बट नॉट रिलेटिव मोशन। मोशन है लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं है। रिलेटिव मोशन दो बॉडी के बीच में होता है, जिससे कि ये दोनों का डिफरेंस पता चले, है ना। ये ऊपर नीचे, ये दोनों को ऐसे करते हैं, दोनों मिलके एक है, एक नहीं। रिलेटिव मोशन मीन्स हमें पता चलना चाहिए कि बॉडी एग्जिस्टेंस कितने हैं, 2। 3D मोशन, कंडक्शन, एक चार्ज होना चाहिए और एक अनचार्ज होना चाहिए। जैसे आपका एक, जैसे चार्ज है और ये अनचार्ज है, तो ये दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे तो चार्ज होगा तो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। उसके अकॉर्डिंग टू इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा तो ये एफिशिएंट इलेक्ट्रॉन होगा। उसके अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, तो क्या टोटल ट्रांसफर करेगा, क्या चार्ज इसका 0 हो जाएगा, नहीं। दोनों को कांटेक्ट में रखने पे चार्ज दोनों इक्वल हो जाता है, वहाँ पे जाकर स्टेडी हो जाता है। स्टेडी मतलब शांत हो जाता है, क्लोज रेट ये हो जाता है। तो कंडक्शन के अकॉर्डिंग टू, यदि हम लोग दो बॉडी है, एक 5 कूलम्ब और एक आपका Q1 है, एक आपका Q2 है, ये दोनों को कनेक्ट कर देंगे, फिर ये दोनों को हटाएंगे तो हमारा चार्ज हो जाएगा Q/2 Q1 + Q2/2, Q1 + Q2/2। ये कंडक्शन है, ठीक है। तो आगे डिस्कस करेंगे। एक कांटेक्ट में रहेगा, एक चार्ज और एक अनचार्ज होगा। इंडक्शन में एक चार्ज और एक अनचार्ज, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे, है ना। सेपरेट मीन्स ये चार्ज है, ये अनचार्ज है, तो ये दोनों को कांटेक्ट में नहीं रखना है। कांटेक्ट में जैसे ही रखेंगे चार्ज अनचार्ज को, तो ये क्या कहलाएगा, कंडक्शन। मोशन होने लगेगा, दोनों अनचार्ज है, मोशन होने लगेगा, अनचार्ज है, मोशन हो रहा है, अनचार्ज है, मोशन हो रहा है, तो ये कहलाएगा फ्रिक्शन। एक चार्ज एक अनचार्ज है, और इसमें यदि हम लोग थोड़ा सा सेपरेट रखते हैं, थोड़ा सा सेपरेट, तो क्या होता है ना कि इसका जो है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव, इसमें या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव चार्ज है। अनचार्ज है, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, है ना। अनचार्ज मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज उतना, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। अनचार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा, है ना। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे हम चार्ज है, यहाँ पे चार्ज नहीं है, तो क्या होता है, इसका यदि पॉजिटिव चार्ज है तो जितना इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरफ आ जाता है, प्रोटॉन्स इस तरफ आ जाते हैं, इसके कारण दोनों का अट्रैक्शन होना चालू होता है ना। तो ये अपने आप में न्यूट्रल्स होते हैं, लेकिन इसका एक पार्ट पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा पार्ट क्या हो जाता है, निगेटिव। जो नियर बाय में होगा, इसके करीब, तो इसका अपोजिट नेचर रखेगा, पॉजिटिव तो निगेटिव, निगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो निगेटिव, निगेटिव तो है। लेकिन बाहर वाला जो सरफेस होगा वो आपका सेम चार्ज होगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। जैसे कि फिगर बना दो इंडक्शन के लिए, ये एक चार्ज है जो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, है ना। और ये जो है हमारा नियर बाय में रखा हुआ है, ये आपका अनचार्ज है, यूसी अनचार्ज, है ना। तो जैसे ही अनचार्ज है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बराबर
प्रोटॉन। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो बोलते हैं प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन कम होगा, तब पॉजिटिव चार्ज होगा। हाँ, तो यदि यहाँ पे कहता है कि निगेटिव है तो क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन, लेकिन ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। ये क्या करता है, अपने नेचर के अकॉर्डिंग टू अट्रैक्ट करता है किसको, पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट किसको करेगा, अपोजिट नेचर, निगेटिव को। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस सरफेस पे आ जाते हैं और प्रोटॉन इस सरफेस पे चले जाते हैं, है ना। तो ये इसको हटा दे तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन अनचार्ज। लेकिन यदि एक स्पेसिफिक सरफेस की बात करें, इस सरफेस को, तो ये निगेटिवली है और ये क्या है, पॉजिटिव है। यदि इस पॉइंट को अर्थिंग कर दिया जाए, अर्थिंग मीन्स चार्ज इसका क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। तो अर्थिंग कर दिया जाए तो ये वाला पोर्शंस तो जीरो हो जाएंगे, तो ये पूरा फिर आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। यदि इस पार्ट को अर्थिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो दिस इज द इंडक्शन मेथड, है ना। तो हमने आज सीखा लेक्चर 1 में हिस्ट्री, डेफिनेशन, चार्ज का सिंपल, टाइप, काउच, मेथड। तो जो भी दिक्कत हो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर लिख कर भेजें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएगा डायरेक्ट लाइव हम आना शुरू करेंगे।